हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज को। और थैंक यू वेरी मच डेवल गेमर 666 चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और वैसे मेरे व्यूज काफी डाउन आ रहे हैं, तुम लोगों ने भी देखा होगा। तो बस मैं कुछ दिनों तक वेट कर रहा हूँ, जब मेरे एक चैनल से स्ट्राइक चली जाएगी तो फिर होप करूंगा कि मैं न्यू सीरीज पर फोकस कर पाऊँ। और मैं जो हूँ फ्यूचर में थोड़ा कंटेंट भी चेंज कर लूंगा, जो कि एक अलग से पॉडकास्ट में बात होगी, जो कि एक्सप्लेनर संजू के साथ आएगा और 2-3 और यूट्यूबर भी है, उनके साथ भी आएगा। तो उसका भी वेट करना। चलो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ एमसी लगा होता है, वो चीजें जो है ऊपर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ज्यादा भारी भी होती है। एमसी यहाँ पर रोप लगा देते, फिर बताते कि चलो रेडी हो जाओ, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और इस हॉल से आ जाते काफी लोग भी इनको देख रहे होते, जो कि एक तरह से खुश होते हैं। और शायद से ये जो है आम सर्वाइवर्स है, जो कि इस एरिया के अंदर रह रहे थे शायद से। और ये लड़की फिर एमसी से ये भी पूछती कि ये लोग जो है कौन है और क्या तुम जो इसके लीडर हो। और फिर एमसी बताते कि नहीं एग्जैक्टली मैं इनका लीडर तो नहीं हूँ। एमसी सोच रहा होता कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लड़की जो है इन सब लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाएगी, जो कि यूजफुल होंगे। और वो भी एमसी को बताते कि तुम फाइनली आ चुके हो। एमसी बताते कि हाँ। और एमसी वाले जो है यहाँ से जा रहे होते हैं। एमसी ऐसी खुद से बातें कर रहा होता है कि मैं जो हूँ वर्चुअल रियलिटी में काफी टाइम से था और ये जगह जो मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है। और फिर ये लड़की जो एमसी को कुछ बताती है। फिर एमसी जो हेलमेट से पेन निकाल देते इससे बात करने के लिए। और ये लड़की फिर एमसी को बताती है कि तुम जो क्या करने वाले हो, जो कि आगे लोग आने वाले उनसे। फिर एमसी बताते क्या ये जो रिफ्यूज है। और ये लड़की फिर एमसी को बताती है कि मतलब तुम्हें क्या लगता है, हमने जो इनको मतलब कुछ क्रिस्टल दे दिए थे हेल्प करने के लिए, और हमने इनके साथ पहले कभी भी काम नहीं किया था। ये जो है पहली दफा हम इनसे काम कर रहे हैं और एक साथ जो है टीम के अंदर है। और फिर एमसी बताते कि नहीं अभी नहीं, इसे जो है हम बेस के अंदर लेकर जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। और हाँ, दूसरी चीज ये कि हमें जो है चाहिए ये जो लोगों को बता दे कि हम जो कितने ज्यादा पावरफुल है, ताकि कोई जो हिम्मत ना करे। और यहाँ पर वो दूसरी लड़की जो है एमसी वालों ने बांधा होता है उसको। एमसी शॉक हो जाता है। ये लड़की फिर बताती कि क्या हो गया यहाँ पर। और एमसी चला जाता है चेक करने के लिए। और यहाँ पर एक बंदा रो रहा होता है और उसके बेटे को किसी ने मार दिया होता है। ये रो रहा होता है कि बेटा तुम्हारे साथ ये कैसा हो गया और ये जो है क्यों हो गया। और ये लड़की फिर बताती कि ये लोग जो है छोटे ग्रुप में सरवाइव कर सकते हैं इजीली, मतलब दिन के टाइम ये जो है ट्रेवल करे और रात को जो है मतलब रुक जाए कहीं पर। लेकिन ये चीज जो है काम नहीं करती है कैनिबल्स पर, जो कि ह्यूमंस को खाते हैं। हमसे सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ जो है मेरी वजह से हुआ, मतलब मैंने इनको छोटे ग्रुप्स के अंदर बांट दिया था, उसकी वजह से ही हुआ। और ये लड़की भी सोच रही होती कि लगता है कि एमसी जो है खुद को वापस से ब्लेम कर रहा है। और ये लड़की फिर एमसी को बताती कि ये जो तुम्हारा कोई भी फॉल्ट वगैरह नहीं है। जहाँ तक हमने जो है बुलेट्स के होल्स वगैरह देखे हैं, जो कि वॉल्स के अंदर थे, तो उनके पास जो एटलीस्ट मशीन गन वगैरह थे। और ये सर्वाइविंग ग्रुप जो था, इसके अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज थे, तो इतना बड़ा नहीं था। एमसी सोच रहा होता है कि मतलब उनके पास जो है ट्रक्स थे जिसके अंदर वेपन्स वगैरह लगे हुए थे। और ये बंदा जो है डायरेक्ट गन उठा देता है, फिर बता रहा होता है कि मैं उन सब लोगों को मार दूंगा जिन्होंने मेरे बेटे के साथ ये किया है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है रोक रहे होते हैं इसे कि भाई ऐसा मत करो। एमसी फिर इसे बताता है कि तुम जो उससे रिवेंज लेने का सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो बंदे है कौन। और ये बंदा फिर बताता है कि वॉल पे जो है साइन है, तो ये चीज ऑब्वियस है। और ये जो है मतलब मर्सनरी ग्रुप के नाम बताते हैं, पिजोंग ऐसी कुछ नाम है। उस ग्रुप ने जो है मेरे बेटे को मारा है, मैं उन सबको मार दूंगा जान से। एमसी देखता है तो यहाँ पर एक लोगो टाइप का बना होता है। फिर एमसी बताते कि अच्छा ये मर्सनरी ग्रुप। एमसी सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि ये मर्सनरी ग्रुप जो हमारे बेस के इतनी ज्यादा पास होगा। और अभी जो है मुझे इनको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा रेपुटेशन मैंने इन लोगों के बीच में बनाई है, वो खत्म हो जाएगी। फिर एमसी बताता है कि एक तो ये बहुत ज्यादा ट्रबल वाली चीज है, क्योंकि पहले मैं सोच नहीं रहा था इस बेस को बड़ा करना, लेकिन अभी मुझे करना होगा। और इसके बारे में पहले मैं नहीं सोच रहा था, अब सोचना ही पड़ेगा। एमसी फिर इसको डायरेक्ट बताते कि मैं जो तुम्हारी हेल्प करूंगा रिवेंज लेने में। और ये फिर बताते कि थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। और ये फिर बता रहा होता है कि ये ऐसा मिशन है जिसमें मैं मारा जा सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम जो है मेरी हेल्प करते हो रिवेंज लेने में, आज के बाद से जो है मेरी लाइफ तुम्हारे हाथ के अंदर है। फिर एमसी बताते इसे कि मुझे तुम्हारी लाइफ वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारी है। एमसी ने बताते कि जो भी तुम चॉइस लेते हो वो जो है तुम लोगों की मर्जी होगी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा यहाँ पर इस मिशन पे जाने के लिए। एमसी ने बताते कि ये बात भी मत भूलना कि आज जितनी चीजें हो चुकी है, मतलब इसके बेटे को मार दिया है, क्या पता अगली दफा जो है तुम्हारा नंबर आ जाए। एमसी ने ये भी बताते अगर तुम जो इसी तरह शांत बैठे रहे तो वो जो है तुम जैसे लोगों को मार देंगे और तुम्हारी जो जितने भी लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को वो मार सकते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ उस ग्रुप को जो खत्म करने वाला हूँ, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो करो, अगर नहीं करना नहीं करो, सब कुछ
तुम पे है। आईएमसी बताते हैं इन सबको कि तुम लोग सोच लो, अगर आना है तो आ जाना। और सारे लोग फिर सोच रहे थे कि क्या हमें जाना है, और ये उठ जाता है। और ये फिर बताता भी है ये बात कि भाई मैंने अपनी वाइफ की बॉडी नहीं देखी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अभी भी जिंदा होगी। और ये बंदा जो है डायरेक्ट इसका हाथ पकड़ लेता है। और ये जो फिर इसको बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है, हमें बहुत सारे क्रिस्टल मिल गए थे ये फील्ड के काम करने पर, लेकिन हम जो है उनसे लड़ नहीं सकते, वो एक मर्सनरी ग्रुप है और तुम जो मारे जाओगे। और ये फिर बताते कि नहीं मैं एक मर्द हूँ, मुझे जाना होगा। और इसी के साथ और लोग भी जाने लग जाते हैं कि हाँ हम भी मर्द है, हम भी जाएंगे, और जा रहे होते हैं। और इसी के साथ कुछ मिनट हो जाते हैं और ये जो प्राइमरी स्कूल आ जाते हैं जहाँ पर वो मर्सनरी ग्रुप जो है रह रहा होता है। और ये सबको बता लेता है कि नोट ले लो, तुम लोगों को पता लगाने के वो ग्रुप जो अभी कहाँ पर है। ये लड़की फिर बताती कि वेल डन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर दोगे। एमसी हंसता फिर बताता है कि जैसे मैंने प्लान किया था। वो लड़की फिर बताती कि अच्छा। फिर हमसे बताता है चलो वापस से बिजनेस पे आ जाते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे बैटल प्लान को। फिर हमसे बताते हैं कि एनिमीज के पास बहुत ज्यादा हैवी वेपन नहीं है, जो हमें जो है पावर आर्मर मिले हैं वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं इस रेड के अंदर। हमारे पास जो ये दूसरा ग्रुप है उसके अंदर जो है 8 बंदे होंगे जिनके पास जो है लाइट मशीन गन होगी। और फिर हमसे बताते हैं चलो चलते हैं। और डायरेक्ट एमसी को ये बंदा बताते हैं कि बॉस क्या तुम्हारे पास वैक्यूम बॉम्ब है, क्योंकि आपने वो ज़ॉम्बी के खिलाफ यूज किए थे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो क्यों ना इनके खिलाफ यूज करे। फिर हमसे बताते हैं कि सच में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हमसे बताते हैं कि हमारे पास ऐसी चीजें अभी नहीं है, वो इजी नहीं है यूज करने में, और मैंने जो है ऑलरेडी वो सब जो है तुम्हें दे दिया था। फिर बताते कि अच्छा। फिर बताते हैं बॉस तुम्हारे पास कुछ और है। फिर हमसे बताते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये लड़की अभी भी चीख रही होती है। आईएमसी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, फिर इसे बताते हैं कि तुम्हें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी है, तुम जरा शांत रहो, इसे खोल रही होती है। और इसके मुंह से कवर हटा देती है। फिर बताते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और ये जैसे ही देखती फिर बताती कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ये फिर बताती इसे कि तुम्हें जो है नर्वस नहीं होना है, मुझे जो है बस तुम्हें ये चीजें दिखानी थी कि हम क्या कर सकते हैं। और ये लड़की भी शौक हो जाती है जब ये गन निकाल देती है इसके सामने। और ये लड़की फिर बताती कि ये वैसे भी फ्रेंडली चीज नहीं है जैसे तुम सोचती हो। फिर एमसी बताता है कि ऑलरेडी ये एजुकेट कर रही है इस लड़की को। एमसी इसे खोल देता है, फिर इसके पास आ जाता है, फिर बता रहा होता है आराम से कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि इसे गुस्सा मत दिलाना। जब ये जो है गुस्से में आ जाती है तो ये जो है मुझे भी बांध देती है, तो भाई तुम कुछ भी नहीं हो। वो फिर सर हिला रही होती कि ठीक है। एमसी फिर बताते हैं मैंने जो है तुम्हें रिलीज कर लिया, लेकिन तुम फिर भी उस ट्रंक के अंदर घुस जाओ, वो जगह सही है, वहाँ पर कैमरास लगे तो तुम देख भी सकती हो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लड़की फिर एमसी को बताते कि मैं इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि तुम इन लोगों को ये सब बता रहे हो। एमसी फिर हंसता है, फिर बताते कि नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा जेंटल हो मेरे साथ। और फिर एमसी सोच रहा होता है इसको सच बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। और ये पावर आर्मर को जो है रेडी कर लेते हो, अंदर जाने लग जाते हैं। फिर हमसे बताते हैं कि कुछ तो राइट यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे। ये लड़की फिर बताती है कि तुम्हें लगता है कि ये कोई डिफेंस का इशू है। फिर हमसे बताते हैं कि हाँ मैंने अभी एक भी बंदे को अब तक नहीं देखा है, और हम जो इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं है। ये फिर बताती है कि हाँ मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। और क्या हम जो ओपन फायर कर लेते हैं, डायरेक्ट जो एक ब्लास्ट हो जाता है। और ये लड़की फिर देखती फिर बताती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमसे बताते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हमने जो टीम भिजवाई थी वो जो है एक्सपोज हो चुकी है, जो कि मतलब घूम के जाने वाली थी उनको मारने के लिए। और ये लड़की फिर बताती कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब वो जो है छुपे हुए होंगे। हमसे फिर बताते कि चाहे कुछ भी हो जाए अब जो है हम ऐसे बैठ नहीं सकते और देखें ये चीजें, जल्दी करो फायर जो है स्टार्ट कर दो इन पर। यहाँ पर ये जो है मशीन लगा देती है नीचे और फायर शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो एक वॉल जो है ब्लास्ट हो जाता है, सारे लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर। हमसे फिर पूछते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, ये सारे बता रहे होते कि कोई भी एनिमी जो है हमें नहीं दिख रहा है। और वो फिर बताते कि मेन गेट जो है वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि डिफेंड कर रहा है उसको, और फाइट जो है कहीं और हो रही है। फिर हमसे सोचते हैं कि लगता है कि ये मर्सनरी का ग्रुप जो है किसी दूसरे एनिमी को फेस कर रहा है, और मतलब वो जो इतने ज्यादा फोकस हो रहे हैं उन पे कि वो जो है मेन इंटरेस्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमसे सोचते हैं कि साले ये है कौन जिससे ये फाइट ले रहे हैं। हमसे इनको बताते कि तुम लोगों को सावधान रहना है और तुम लोगों को सर्च करना है हर एक फ्लोर और पता लगाओ कि क्या चल रहा है। और इसी के साथ आधा घंटा गुजर जाता है। एमसी जो है फिर इस लड़की से भी पूछता है कि क्या तुम्हें जो है पावर फोर्स के बारे में पता है इस एरिया के अंदर जो है। ये लड़की फिर बताती कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता, मैं जो हमेशा अवॉइड करती थी जहाँ पर ह्यूमंस वगैरह होते थे, तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता कि ये गैंगस्टर वगैरह कहाँ पर छुपे हुए हैं। हमें जो है हमारे पास मैप जो है सिर्फ 6 स्ट्रीट की है और कुछ ऐसे बेस है जो कि बहुत बड़े सर्वाइवल बेस है। एमसी फिर बताता है इसके लिए हमें जो यहाँ पर बैठ जाना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कौन जो है ये फाइट जीतेगा, और जो आएगा हम उसको पेल देंगे। फिर डायरेक्ट एमसी को मैसेज आता है कि हमने जो है कुछ डिस्कवर कर लिया है बेस के अंदर, और ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्पेशल है। और ये फिर बताते चलो हम जो है आ रहे हैं यहीं पर ही। यहाँ पर आ जाते एक तरह से स्कूल होता है
पुराने जमाने वाला। एमसी फिर इस लड़की को भी बताता कि तुम्हें जो सावधान रहना चाहिए, इनका भरोसा नहीं, कहीं पर भी वेपन लगा दिए होंगे। और ये लड़की फिर बताती कि मैंने जहाँ तक सुना था कि भाई वॉर से पहले जो है बहुत ज्यादा लोग जो है अपने बच्चों को इकट्ठा कर देते थे, वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वो जगह खिलाई जाती थी स्कूल, और मुझे पता नहीं कि इसका पॉइंट क्या है। एमसी फिर बताता है इस लड़की के बारे में कि हाँ याद है, इसे जो है मतलब वर्चुअल रियलिटी से एजुकेशन मिली थी रिव्यू सेंटर के अंदर, तो इसे जो इन चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा। फिर एमसी बताते कि मैं जो हूँ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इसे। और फिर एमसी बताते कि ये जगह जो है यहाँ पर लोग मतलब सीखते थे कुछ, तो ऑलमोस्ट 12 साल लग जाते थे सीखने के लिए, लेकिन तुम जो वर्चुअल रियलिटी के अंदर 50 दिन के अंदर सब कुछ सीख सकते हो। और एमसी फिर हंसने लग जाता है। फिर एमसी से बताता है क्या तुम जेलस हो? वो फिर बताती कि शांत रहो तुम। और ये लड़की फिर बताती कि मैं समझ नहीं सकती हूँ कि ये मतलब जगह कैसी है। फिर एमसी बताता है कि सिंपली बताऊं तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, स्कूल के अंदर चीजें भी सीखते हैं, रिलेशनशिप भी जो है बनाते हैं यहाँ पर। अगर तुमने जो है यहाँ से एजुकेशन सीखी होती तो मुझे नहीं लगता कि तुमने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा था तो मुझे बांधती तुम। और फिर बताती कि तुम्हें मरना है क्या, डर नहीं लगता? और ये जो रिफ्यूज फैसिलिटी पर आ जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लड़कियां होती है, मतलब प्रेग्नेंट भी होती है, कुछ आम लड़कियां होती है जिनको मतलब बंद करके रखा हुआ होता है। और ये लड़की फिर बताती कि मुझे पता है कि ये जो किस टाइप की जगह है। एमसी फिर बताते कि ये क्या है। और ये लड़की फिर बताती कि यहाँ पर जितने रूम्स है ना उतने जो है मतलब बैंडर्स होंगे, ये चोर होंगे, और हर एक चोर के पास अलग अलग की होगी इस जगह की। तो जो चीज जो डोर के अंदर है वो उनकी होगी। तो इस डोर के अंदर जो है मतलब लूट की चीजें होती है, लड़कियां वगैरह होती है, टूल्स होते हैं। फिर एमसी बताते कि तुम्हें बहुत सारा पता है इस चीजों के बारे में। और ये लड़की फिर बताती कि ये जो कॉमन सेंस है, नॉलेज है इस वर्ल्ड के बारे में। अचानक से किसी की आवाज आ जाती है कि हेल्प करो। फिर हमसे डर जाते कि ये कौन है, कोई बैंडेट वगैरह है यहाँ पर क्या? ये बंदा जो है फिर एमसी को बताता है कि अच्छा शायद से तुम जो उन चोरों के साथ नहीं हो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो ये वो पायलट है जो कि इन्होंने शुरुआत में पकड़ा हुआ था, मतलब शायद से चैप्टर 20 या 25 के बीच में इसको रगड़ लिया था इन्होंने, चोरों ने। और ये फिर बता भी देते कि मैं पायलट हूँ लिडविन टाउन से। और ये फिर बताते कि अभी जो पूरा 1 महीना हो चुका है कि इन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया था। और ये लड़की फिर बताती कि तुम लिडविन टाउन से हो तो तुम यहाँ पर कैसे आ चुके थे उड़कर, और ये बैंडेड जो है तुम्हें क्यों पकड़ेंगे यहाँ पर? ये फिर बताते कि मैंने जो क्रैश कर लिया था, और अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता इनके बारे में। लगता है कि इन्हें जो है मुझे सेल करना होगा अच्छी प्राइस पे शायद से, इसलिए। और ये जो जाने लग जाते फिर ये बताते कि रुक जाओ मुझे जो है गन दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसके साथ। और ये लड़की फिर बताते कि तुम यहीं पर ही वेट करो, सब कुछ खत्म हो जाता है तो भाई मैं तुम्हें बुला लूंगी। और ये जो फिर एमसी को बताते कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी हो, 2 दिन हो चुके हैं। जैसे ये बताने वाला होता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। फिर एमसी बताते कि भाई मेरे पास न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये ले लो, फ्री में रख लो तुम। और इसे जो है कोई भाई चिप्स वगैरह दे देता है। एमसी जो इस लड़की को बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्यों ना इसके लिए दरवाजे ही खोल देते हैं, और जो चिप्स खाने में लगा होता है। और ये लड़की फिर बताते हैं कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये हमें ट्रिक कर देगा? और ये लड़की फिर बताती कि इसने बता दिया कि ये जो लिडविन टाउन है भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ से है, और वैसे भी इसका हम करेंगे क्या, अगर इसको निकाल दिया, गन भी दे दी तो किसी काम का वैसे भी ये नहीं है। और जैसे एमसी जाते हैं यहाँ पर कोई दूसरा बंदा होता है, फिर एमसी बताता है कि दूसरे की आवाज आ रही है, और ये काफी तेजी से ये दरवाजा बजा रहा होता है। फिर एमसी बताते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, चलो देखते हैं कि क्या है। और ये लड़की देख लेती कि ये वो है, और ये मतलब एक तरह से पागल हो चुकी होती है। फिर बताती कि बैंडेट्स आ चुके हैं, मैं उन्हें मार दूंगी। और फिर एमसी बताते हैं क्या तुम इसे जानती हो? ये फिर सर हिलाती बताती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ एक तरीके से, इसका नाम जो है जो है, और ये जो मेरी एक पुरानी फ्रेंड है जो कि लिडविन टाउन के अंदर थी। तुम बता सकते हो कि इसके साथ मैंने कुछ काम किया था बस। और ये भी जो है ट्रेवलिंग वगैरह करती थी अकेले ही, और ये जो है पिस्टल वगैरह भी अच्छी तरीके से चला लेती थी, डैगर वगैरह भी। और हम जो है काफी दफा लड़े भी थे, मतलब एक साथ मिलकर और लोगों से, जब हम जो टीम फॉर्म कर लेते थे। फिर एमसी बताता है तो फिर इसको क्या हो चुका है, मतलब ऐसी दिख रही है। और ये लड़की फिर बताती कि इसे जो है कैप्चर कर लिया, इसे मतलब बहुत तरीके से टॉर्चर वगैरह किया होगा काफी दिनों बाद। और लगता है कि भाई कुछ ही दिनों के बाद जब इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर लिया था तो ये जो है पागल हो चुकी है। और ये लड़की जो है इस लड़की के नाम बताती, फिर बताती कि हम दोनों ने आपस में बहुत दफा फाइट की है मिलकर, लेकिन अभी जो तुम इतनी ज्यादा एक तरह से गिर चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो, तो मैं जो हूँ ये सब कुछ नहीं देख सकती, तुम्हें सफर करना, तो क्यों ना मैं तुम्हें फ्री कर दूं। और गन इसके आगे कर देती है। और ये लड़की वैसे काफी ज्यादा शेक कर रही होती है। एमसी देखता है कि इसे देखो, मतलब इसकी एक तरह से फ्रेंड थी, ये मार रही है इसे, लेकिन तब भी ये पहली दफा मैं इसे देख रहा हूँ कि इसे मतलब एक तरह से डर लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, अफसोस हो रहा है किसी को मारते हुए। फिर एमसी बताता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? अचानक से बैंग बैंग की आवाजें आती है ऊपर से, और डायरेक्ट एमसी को मैसेज आ जाता है कि ये जो है 007 है, हम पे जो है अटैक हो चुका है एनिमी की तरफ से, और वो जो है हैवी वेपनरी यूज कर रहे हैं।
एमसी फिर बताते कि ये एनिमी कौन है और ये लड़के डायरेक्ट जो है 1 और 2 जो है सोल्जर को भिजवा देते हैं ताकि सपोर्ट कर दे उन्हें। ये फिर बताते कि हम आ रहे हैं और ये सोल्जर फिर बताते कि ये जो फायरिंग कर रहा है ये वो मर्सनरी नहीं है जिन्होंने हमें पकड़ा था, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पावरफुल वेपन नहीं है। और डायरेक्ट मैसेज आता है, वो फिर बता रहे होते कि ये जो म्यूटेंट ह्यूमंस है जो कि अटैक कर रहे हैं और ये जो जाने लग जाते हैं उसको मतलब मारने के लिए। और ये सोच रहा होता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि ये जीत जाए, और फिर बताते कि नहीं मैं होप नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि ये जीत जाए। और ये फिर बताते लेकिन फिर भी मतलब चांस मुश्किल हो सकता है यहाँ से भागना या इनसे भागना। और वो जो है लड़की पागल हो चुकी होती है, वो बता रही होती है कि मार दो, ये जो है उसको जानता भी होता है। और ये बंदा फिर बताते है सोल्जर के मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एमसी के बारे में बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने नाम बता दिया था, तब मुझे पता चला कि ये कौन है। और मैं जो यहाँ पर 1 महीने तक था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन थी। और ये जो है बहुत ज्यादा ही फेमस थी लेडविन टाउन के अंदर, और ये कहीं पर भी ड्रिंक वगैरह करती थी तो सबको चूना लगा देती थी। और ये फिर बताते कि उस टाइम जो व्यू बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन अभी नहीं है। भाई बेचारी पागल हो चुकी है, मतलब क्या चाहते हो। और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।